सब्सक्राइब कीजिए राजधानी एजुकेशनल ग्रुप पचकोड़िया यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए और डाउनलोड कीजिए हमारा मोबाइल ऐप भी। जय हिंद, जय राजधानी। कैसे हैं आप सभी? मैं हेमंत कुमार सिंह, आप सभी का बायोलॉजी मेंटर एक बार फिर से हमारे राजधानी परिवार के यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? हमने आज का टॉपिक जो है बेसिकली जो पढ़ने वाले हैं ये है एनिलिडा फाइलम में क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैं आपको पहले ये बता दूं कि हमने प्रीवियस फाइलम में क्या स्टडी किया था। मैंने प्रीवियस फाइलम में एनिलिडा फाइलम जो है उसके क्या बताए थे, कुछ एक बेसिक कैरेक्टर बताए थे, इसके कुछ एक गुणधर्म के बारे में आपको बताया था। ठीक है, और आज का जो पर्टिकुलर लेक्चर है ये क्या है? ये है क्लासिफिकेशन, मतलब इस संघ का वर्गीकरण हम देखने वाले हैं। ठीक है, यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि कितने क्लासेस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। उन सभी क्लासेस को वन बाय वन क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखिए, मैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ एनिलिडा फाइलम बता रहा हूं, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिसाइड करते हैं कि इसका क्लासिफिकेशन, इसका वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, वो क्राइटेरिया क्या है, वो बेसिस क्या है जिसके आधार पर इसको क्लासिफाई किया जाता है, हम ये देखने वाले हैं। देखिए, मैंने कहा यहां पर कितने क्लासेस में इसको डिवाइड किया जाता है, इसका बेसिस या फिर क्राइटेरिया क्या है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। देखिए, इसका बेसिस और क्राइटेरिया जो होता है वो होता है इसमें पाए जाने वाले लोकोमोटरी ऑर्गन। क्या होते हैं? मैंने कहा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स या फिर लोकोमोटरी जो भी ऑर्गन्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, या फिर इनमें पाए जाने वाले जो गमनांग होते हैं, गमन के लिए सहायक संरचनाएं जो होती हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर क्या है, इसका बेस होता है। अब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम इसको कितने क्लासेस में जो है डिवाइड कर सकते हैं, तो यहां पर हम इसके 5 क्लासेस को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। कितने क्लासेस को? मैं यहां पे 5 क्लास के बारे में आपको बताऊंगा। उन 5 क्लास को वन बाय वन हम क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, वेरी फर्स्ट क्लास जो है, हम फर्स्ट क्लास किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? जो हमारा प्रथम प्रकार का जो वर्ग होता है उसे हम स्टडी करेंगे। ये क्या है? ये होता है हमारा क्या, आर्की एनिलिडा। इसे क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है आर्की एनिलिडा। क्या कहते हैं इसे? आर्की एनिलिडा कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकेंड क्लास हमें पढ़ना है वो क्या होता है? हम पढ़ेंगे पॉलीकीटा के बारे में। किसके बारे में? हम पढ़ेंगे पॉलीकीटा, जो क्लास है हमारा सेकेंड क्लास है। और थर्ड क्लास देखिए, मैंने कहा 5 क्लास होते हैं टोटल, और ये लोकोमोटरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्लास जो उसका होता है ये होता है ओलिगोकीटा। क्या होता है? ये ओलिगोकीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे ओलिगोकीटा को भी हम स्टडी करेंगे विथ एग्जाम्पल। यहाँ फोर्थ क्लास जो होता है इसे हम कहते हैं हिरुडीनिया। क्या कहते हैं इसे हिरुडीनिया कहते हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और लास्ट क्लास जो होता है ये होता है इक्कीयूरिडा। क्या होता है? इक्कीयूरिडा होता है। तो ये मैंने जो है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी स्ट्रक्चर, गमनांग के आधार पर एनिलिडा फाइलम के यहाँ पे मैंने आपको 5 क्लासेस बताए हैं। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन इन सभी क्लासेस के कैरेक्टर को हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्लास जो है वो क्या है, आर्की एनिलिडा। ठीक है, हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसे ही आर्की एनिलिडा को स्टडी करते हैं। यहाँ आर्की वर्ड जो है क्या रिप्रेजेंट करता है? आर्की वर्ड जो है एंशिएंट टाइप को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन्स कि ये जो एनिलिडा होंगे, जो भी मेंबर्स इस फर्स्ट क्लास आर्की एनिलिडा में आते हैं वो बेसिकली एंशिएंट टाइप के होते हैं, आदिम प्रकार के होते हैं, सबसे पुराने टाइप के होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट क्लास जो है आर्की एनिलिडा, इसके बारे में क्या कहा जाता है? देखिए, हम ये स्टडी कर रहे हैं। तो हमारा फर्स्ट क्लास है आर्की एनिलिडा। इसके जनरल कैरेक्टर्स की हम बात करने वाले हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखेंगे कि इसमें जो भी मेंबर्स आते हैं उसका हैबिटेट क्या होता है। ये सी वाटर में मिलते हैं। कहां मिलते हैं ये सी वाटर में मिलते हैं, समुद्री में। मैंने कहा जितने भी मेंबर्स इसमें आएंगे वो सब के सब, मैंने कहा कंप्लीट मेंबर जो है वो कहां रहते हैं? मैंने कहा ये सी वाटर में पाए जाते हैं, समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए। नेक्स्ट कैरेक्टर आप जानते हैं एनिलिडा फाइलम में पाया जाने वाला जो सेगमेंटेशन होता है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में इसके बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन हमने ये देखा था कि इसमें जो सेगमेंटेशन खंडीभवन की प्रक्रिया जो हम देखते हैं वो बेसिकली इंटरनल फॉर्म में भी होता है और एक्सटर्नल फॉर्म में भी होता है, आंतरिक रूप से भी होता है और बाह्य रूप से भी होता है। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं कि ये एक सिंगल ऐसा क्लास होता है जिसमें दोनों रूप से नहीं पाया जाता है। मैंने कहा मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो है वो फॉल्स टाइप का
पाया जाता है। फॉल्स टाइप के मेटामेरिक सेगमेंटेशन में ये कहते हैं कि यहाँ पे बाह्य रूप से इनमें खंडों का निर्माण नहीं होगा, मतलब एक्सटर्नली जो है सेगमेंट का फॉर्मेशन नहीं होने वाला है, केवल इंटरनल सेगमेंटेशन ही प्रेजेंट होता है। आंतरिक रूप से ही खंडीभवन की प्रक्रिया इसमें देखी जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको कहा कि इस क्लास का कैरेक्टर क्या है, इस क्लास का नेक्स्ट कैरेक्टर है कि इसमें केवल इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। क्या होता है? केवल इंटरनल सेगमेंटेशन क्या होता है यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, मतलब आंतरिक प्रकार की जो है खंडीभवन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एक और बात जो मैंने आपको बताया था, ये क्या था? देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि सी वाटर में मिलते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे सेगमेंटेशन की बात की। हमने जब प्रीवियस लेक्चर में इसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की बात की थी, भ्रूणीय परिवर्धन के बारे में आपको बताया था, तो यहाँ पे लार्वल स्टेज जो हमने देखा था वो कौन सा था? लार्वल स्टेज था ट्रोकोफोर लार्वा। क्या था? ट्रोकोफोर लार्वा। तो इसमें जो भी मेंबर्स आते हैं इसमें जनरली क्या देखा जाएगा? इसमें ट्रोकोफोर लार्वा क्या होता है? प्रेजेंट होता है। मैंने कहा यहाँ पर जो ट्रोकोफोर लार्वा होता है इसके मेंबर में क्या होता है? प्रेजेंट होता है। तो मैंने कहा यहाँ पे ट्रोकोफोर लार्वा जो है, यहाँ पे ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट है। और ट्रोकोफोर लार्वा अगर प्रेजेंट होता है तो हम क्या कहेंगे? यहाँ पर इसका जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, मैंने कहा यहाँ पर इसका एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट मतलब भ्रूणीय परिवर्धन जो है वो कैसा होता है? मैंने कहा ये इनडायरेक्ट टाइप का होता है। कैसा होता है? ये इनडायरेक्ट टाइप का जो है यहाँ पर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा यहाँ पे इनडायरेक्ट टाइप ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखा जाता है। लेकिन देखिए यहाँ पर एक नोट पॉइंट पहले हम स्टडी करते हैं, उसके बाद इस क्लास के नेक्स्ट कैरेक्टर को हम पढ़ेंगे। और ये नोट पॉइंट यहाँ पे इन सभी क्लासेस को अलग अलग पढ़ने से पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे लार्वल स्टेज की बात करें तो यहाँ पे 2 क्लासेस हमेशा आपको अपने माइंड में रखना है जहाँ पे लार्वल स्टेज नहीं पाया जाता। मैं यहीं पे ही सारे कंबाइंड कैरेक्टर को यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने देखिए यहाँ पे 3rd क्लासेस जो आपको बताया है, 3rd क्लास क्या है? ओलिगोकीटा। ठीक है, और ये जो 4th क्लास होता है जिसे हम हिरुडीनिया कहते हैं, इन दोनों ही क्लास में आपको क्या करना है? इसमें यहाँ पे लार्वल स्टेज जो होता है, लार्वा अवस्था जो है वो अब्सेंट बताना है। मतलब इन द मेंबर्स ऑफ द ओलिगोकीटा एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ द हिरुडीनिया, उसमें क्या अब्सेंट होता है? इसमें लार्वल स्टेज अब्सेंट होता है। तो मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये नोट पॉइंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ पे ये स्टार पॉइंट है। ठीक है, जनरली यहीं से ही डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आपको मॉड्यूल्स में देखने को मिलेंगे। मैंने कहा यहाँ पर क्या अब्सेंट होता है? यहाँ पे जो लार्वा स्टेज होता है या फिर लार्वल स्टेज जो होता है यहाँ पर क्या होता है? अब्सेंट होता है। अब एक बात मुझे आप बताएं कि अगर यहाँ पे लार्वल स्टेज मैं कह रहा हूँ अब्सेंट है तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कैसा होगा? मैंने कहा यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, यहाँ पर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, अब ये इनडायरेक्ट टाइप का ना हो करके कैसा होगा? ये डायरेक्ट टाइप का होगा। तो हमेशा आपको ये ध्यान रखना है इन द मेंबर्स, जब भी हम ओलिगोकीटा क्लास की बात करते हैं, जब भी हम हिरुडीनिया क्लास की बात करते हैं, जो भी मेंबर इसमें आएंगे उसमें लार्वल स्टेज क्या होगा? अब्सेंट होता है और यहाँ पे डायरेक्ट टाइप का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारा स्टार पॉइंट था। उसके बाद देखिए, उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर वन मोर नोट पॉइंट। देखिए, ये नोट पॉइंट कौन सा है जो मैं यहाँ पे अब डिस्कस करने वाला हूँ? इस नोट पॉइंट में हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? हम पढ़ने जा रहे हैं स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर के बारे में जो एनिलिडा फाइलम का वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर कंसीडर किया जाता है। ये एनिलिडा संघ जो है उसका एक महत्वपूर्ण लक्षण है। और ये जो स्ट्रक्चर जिसके बारे में यहाँ पर नोट पॉइंट में मैं आपको बताने वाला हूँ, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहा जाता है क्लाइटेलम। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं क्लाइटेलम। अब देखिए, ये जो क्लाइटेलम होता है वो क्या होता है, मैं आपको पहले ये बताने वाला हूँ कि क्लाइटेलम जो कि एनिलिडा संघ में पाया जाने वाला एक स्पेशल स्ट्रक्चर है, विशेष प्रकार की संरचना होती है। ये है क्या? मैंने कहा इट इज अ ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं? एक ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं। ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे कहा जाता है कि यह एक प्रकार का ग्रंथिल संरचना है। क्या है ये? ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर होता है और ये जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस को रिलीज करता है। ये जो क्लाइटेलम जो कि एक ग्लैंड्यूलर स्ट्रक्चर, एक ग्रंथिल प्रकार की संरचना है, ये एक सब्सटेंस को रिलीज करते हैं। मतलब वो सब्सटेंस कौन सा है जिससे ये रिलीज करता है? मैंने कहा इट रिलीजेज अ सब्सटेंस दैट इज नोन एज कोकून। क्या कहते हैं इसे? इसे कोकून कहते हैं। तो यहाँ पे कोकून लाइक जो सब्सटेंस होता है, कोकून के समान पदार्थ का पाया जाना,
और इसको रिलीज करने के लिए यहाँ पर क्लाइटेलम जैसे कुछ एक स्ट्रक्चर, कुछ एक ग्रंथिल संरचना एनिलिडा फाइलम के मेंबर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन ये तो नोट पॉइंट हमने डिस्कस किया, लेकिन इन 5 क्लासेस में अब हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से क्लासेस ऐसे हैं जहां पे क्लाइटेलम नहीं पाया जाएगा, या फिर कौन सा पर्टिकुलर एक स्पेशल क्लास ऐसा है जहां पे क्लाइटेलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं आपको ये बताने वाला हूं। देखिए यहाँ पे अगर हम ऑलवेज कौन सी क्लास की बात करें, यहाँ पे जो 3rd नंबर का क्लास आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम क्या कहते हैं, ओलिगोकीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, ओलिगोकीटा कहते हैं। तो बस आपको यह ध्यान रखना है कि ये जो ओलिगोकीटा क्लास है ओनली इसी में ही क्लाइटेलम क्या होगा, प्रेजेंट होगा। मैंने कहा ओलिगोकीटा क्लास में ही केवल ये ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसी ओलिगोकीटा क्लास में आप किस पर्टिकुलर मेंबर के बारे में स्टडी करते हैं, मैं आपको यहाँ पे अर्थवर्म मतलब केचुए के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर क्लाइटेलम जैसे स्ट्रक्चर जो हैं केवल ओलिगोकीटा में दिखा जाता है, बाकी जितने भी 4 क्लासेस हैं वहां पर क्लाइटेलम क्या देखा जाएगा, अब्सेंट, अनुपस्थित देखा जाएगा। ये इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया है। 2 स्पेशल पॉइंट नोट पॉइंट जो मैंने आपको प्रोवाइड किए वो क्या था, मैंने आपको यहाँ पे लार्वल स्टेज के बारे में बताया कि लार्वल स्टेज ऑलवेज अब्सेंट इन द ओलिगोकीटा एंड हीरोडिनिया क्लास, और उसके बाद बताया कि क्लाइटेलम इज ओनली प्रेजेंट इन द मेंबर्स विच बिलोंग टू द ओलिगोकीटा क्लास। ठीक है, बाकी सभी में अगर हम बात करते हैं क्लास नंबर 1 जिसे क्या कहते हैं, आर्की एनिलिडा कहते हैं, सेकेंड पॉलीकीटा और या फिर इचीरिडा और हीरोडिनिया की बात करते हैं तो इसमें क्लाइटेलम नहीं पाया जाता है। ठीक है, केवल किसमें पाया जाएगा, यहां पर क्लाइटेलम केवल ओलिगोकीटा में पाया जाएगा। इस पर्टिकुलर पॉइंट को डिस्कस करने के बाद हम अगेन आ रहे हैं हमारे फर्स्ट क्लास की तरफ, जिसके बारे में हम यहां पे स्टडी कर रहे थे कि इसमें ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है, इंटरनल सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, जनरली इट लिव्स इन द सी वाटर, समुद्री जल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के बाद यहां पर नेक्स्ट पॉइंट अब मैं क्या बोल सकता हूं, क्या इसमें क्लाइटेलम पाया जाएगा, मैंने कहा यहां पे क्लाइटेलम नहीं पाया जाएगा। क्लाइटेलम क्या होता है, यहां पे क्लाइटेलम जो है अब्सेंट होता है, और क्लाइटेलम जो है इससे क्या रिलीज होता है, मैंने कहा यहां पे कोकून के समान पदार्थ रिलीज होते हैं। ठीक है, यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सीधे लीड करते हैं कि ये जो आर्की एनिलिडा है इसका एग्जाम्पल हमें कौन सा स्टडी करना होता है, किस पर्टिकुलर एग्जाम्पल की हम यहाँ पे बात करते हैं, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्लास में आर्की एनिलिडा क्लास में जो एग्जाम्पल आ रहा है ये है डायनोफिलस। क्या है ये है डायनोफिलस। डायनोफिलस जो है बेसिकली वो मेंबर है जिसको हम स्टडी करते हैं आर्की एनिलिडा में। यहाँ पे एक सिंगल एग्जाम्पल, सिंगल मेंबर की ही बात करेंगे हम। सीधे लीड करते हैं, हमारा सेकेंड क्लास क्या है, हमारा सेकेंड क्लास है पॉलीकीटा। अब मैं आपको पॉलीकीटा के कुछ एक जनरल कैरेक्टर के बारे में बताऊंगा, साथ साथ इसके एग्जाम्पल, उसके कॉमन नेम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्लास है इट इज पॉलीकीटा। ये क्या है, ये पॉलीकीटा है। देखिए अगर हम पॉलीकीटा की बात करें कि यहाँ पर पॉलीकीटा में हमें कौन कौन से कैरेक्टर्स को स्टडी करना होता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द नीट एंड अदर मेडिकल एग्जाम। वो क्या है, मैंने कहा इसका एक सिंगल मेंबर जिसे हम नेरीज कहते हैं, नेरीज के बारे में जो भी कैरेक्टर्स जहां से क्वेश्चन आ सकता है हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पॉलीकीटा जो होते हैं उसके मेंबर कहाँ रहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे हर क्लास में हैबिटेट को अलग अलग क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि आपको जो है सपोज यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 क्लास में दिख रहे हैं कि इसके मेंबर सी वाटर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्लासेस ऐसे भी हैं जिनके मेंबर्स फ्रेश वाटर में मिलते हैं और वो एक्सेप्शन शो करते हैं और वो सीधे वहां से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। इसीलिए इसके हैबिटेट को हर क्लास में मैं अलग अलग डिफरेंशिएट करके बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अगर हम यहाँ पे हैबिटेट की बात करें कि यहाँ पे पॉलीकीटा जो होता है इसका हैबिटेट क्या होता है, इसका आवास क्या होता है, मैंने कहा ये जो है ये भी कहाँ मिलते हैं, ये सी वाटर में ही मिलते हैं, मतलब समुद्री जल में पाए जाते हैं, लवणीय प्रकार के जल में पाए जाते हैं, मेराइन नेचर के होते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर जो हमें स्टडी करना होता है इसका, ये क्या होता है, मैंने कहा अगर यहाँ पे ट्रोकोफोर लार्वा की बात करें तो यहाँ पर भी क्या होता है, मैंने कहा यहाँ पर भी ट्रोकोफोर लार्वा क्या होगा, प्रेजेंट होगा। क्यों, क्योंकि ट्रोकोफोर लार्वा तो केवल 2 ही क्लास में अब्सेंट है। मैंने कहा ये कौन सा है, एक है ओलिगोकीटा और एक क्या है, हीरोडिना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कैरेक्टर होता है, यहाँ पर स्पेशली अगर हम इसके मेंबर नेरीज की यहाँ पे बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे नेरीज की बात कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको नेरीज का जो है कॉमन नेम आपको बता दूं कि नेरीज को क्या कहते हैं। इसके जो है कॉमन नेम के बारे में हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसको क्या कहते
हैं, रेत कृमि भी कहते हैं, इसे सैंड वॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं मिलेंगे तो इसे सैंड वॉर्म भी कहते हैं, इसे क्लेम वॉर्म भी कहते हैं, इसके साथ साथ इसे रेग वॉर्म भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रेग वॉर्म कहा जाता है। ये तो मैंने एग्जांपल बताया नेरीज का, लेकिन हम एक्चुअली में पढ़ने क्या वाले हैं, यहाँ पर एक नोट पॉइंट इस क्लास में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। एंड व्हाट इज इट? देखिए, मैंने कहा कि ये जो नेरीज होता है इसमें भी बेसिकली ऐसे नेरीज की बात करें जो कि क्या हो, जो कि सेक्सुअली मैच्योर हो, जो कि कैसा हो। मैंने कहा अगर हम ऐसे नेरीज की बात कर रहे हैं जो लैंगिक रूप से परिपक्व होते हैं, आई रिपीट, मैं ऐसे नेरीज की बात करूं जो कि सेक्सुअली मैच्योर होते हैं, लैंगिक रूप से परिपक्व जो नेरीज होता है, इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है हेटेरोनेरीज। क्या कहते हैं इसे हेटेरोनेरीज कहा जाता है। लैंगिक रूप से परिपक्व नेरीज को हेटेरोनेरीज कहते हैं। और ये जो हेटेरोनेरीज होते हैं इसके भी पर्टिकुलर 2 पार्ट्स हम स्टडी करने वाले हैं। ये कहा जाता है कि इस हेटेरोनेरीज का जो एंटीरियर पार्ट होता है, मैंने कहा जो यहाँ पे एंटीरियर पार्ट ऑफ द हेटेरोनेरीज होता है, और यहाँ पे हम बात करेंगे एक पार्ट कौन सा होता है, ये होता है इसके पश्च भाग की बात करेंगे, मतलब पोस्टीरियर पार्ट की भी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। देखिए, मैंने कहा यहाँ पे अगर हम इसके एंटीरियर पार्ट या फिर पश्च भाग की बात करते हैं, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है एटॉक। क्या कहते हैं इसे कहते हैं एटॉक कहते हैं। और इसके पश्च भाग को, पोस्टीरियर पार्ट को क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है एपिटॉक। क्या कहते हैं इसको कहा जाता है एपिटॉक। जनरली यहां से डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि ये जो एटॉक और एपिटॉक जैसे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं इज अ करेक्टर ऑफ, ठीक है, उसमें आपको नेरीज भी ऑप्शन में मिलेगा और हेटेरोनेरीज भी मिलेगा, लेकिन यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी हेटेरोनेरीज। क्यों? क्योंकि इट इज अ सेक्सुअली मैच्योर फॉर्म ऑफ द नेरीज, ठीक है, ये लैंगिक रूप से परिपक्व अवस्था को ही क्या कहते हैं? हेटेरोनेरीज कहते हैं। इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद सीधे हम लीड करते हैं इसके अदर एग्जांपल की तरफ। मैंने एक एग्जांपल ऑलरेडी यहां पे आपको बता दिया है, एंड इट इज नेरीज। अब यहां पे इसी पॉलीकीटा में जो हमें सेकंड एग्जांपल डिस्कस करना होता है, हम इसको यहां पे ले रहे हैं। देखिए, ये सेकंड एग्जांपल है, ये सेकंड मेंबर जो इस क्लास का होता है इसे हम कहते हैं एफ्रोडाइट। क्या कहते हैं इसे? मैंने कहा इसे कहा जाता है एफ्रोडाइट। एफ्रोडाइट जो है इसका कॉमन नेम क्या है? यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको मॉड्यूल्स में। एफ्रोडाइट का कॉमन नेम होता है समुद्री चूहा। क्या कहते हैं इसे? समुद्री चूहा कहते हैं, या फिर इसे कहा जाता है सी माउस। क्या कहते हैं इसे सी माउस कहते हैं, या फिर सी रैट कहते हैं। क्या कहते हैं? सी रैट भी कहा जाता है। तो समुद्री चूहा जो है किसका कॉमन नेम है? एफ्रोडाइट का है। और ये जो एफ्रोडाइट है इज बिलोंग टू विच क्लास? इट बिलोंग टू पॉलीकीटा क्लास ऑफ द एनलिडा फाइलम, ठीक है। ये सारे हमने इंपोर्टेंट कैरेक्टर को यहां पर पॉलीकीटा क्लास में क्या किया है? 1 बाय 1 डिस्कस कर लिए। एक बार वन मोर टाइम मैं आपको रिवाइज करने जा रहा हूं। मैंने कहा कि हैबिटेट इसका आवाज जो होता है ये समुद्री जल में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। इसमें ट्रोकोफोर लार्वा प्रेजेंट होता है। नेरीज जो है इसको सैंड वॉर्म कहते हैं, क्लैम वॉर्म भी कहते हैं, रैग वॉर्म भी कहते हैं, रेत कृमि कहते हैं। और इसके लैंगिक रूप से परिपक्व अवस्था, सेक्सुअली मैच्योर स्टेज को हेटेरोनेरीज कहते हैं। इसके एंटीरियर अग्रभाग के पार्ट को एटोक कहा जाता है, पश्च वाले भाग को, पोस्टीरियर पार्ट को क्या कहते हैं? एपिटोक कहा जाता है। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर का एक पॉइंट, स्पेशल पॉइंट याद हो, मैंने नेरीज में पाए जाने वाले लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात की थी, ठीक है। यहां पर अगर नेरीज में पाए जाने वाले लोकोमोटरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो ये कौन सा होता है? मैंने कहा यहां पर गति और गमन के लिए पाए जाने वाले संरचना को क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि लीफ लाइक पेरापोडिया यहां पे क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। मैंने कहा क्या पत्ती के समान जो पेरापोडिया होता है इसमें प्रेजेंट होता है। और ये जो पेरापोडिया होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसी तरह के पेरापोडिया को कहते हैं फोलिएसिस पेरापोडिया, ठीक है। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। और इस फोलिएसिस पेरापोडिया में भी क्या प्रेजेंट होता है? मैंने कहा सिटी लाइक स्ट्रक्चर, शुकनुमा जो है संरचनाएं यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सीधे लीड करते हैं, हमारा जो थर्ड क्लास है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। और ये कौन सा है? मैंने कहा ये है ओलिगोकीटा। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिरुडीनिया के बारे में, और लास्ट क्लास विल बी अबाउट इक्कीयूरिडा। देखिए, ओलिगोकीटा के बारे में हम कौन से पॉइंट स्टडी करने वाले हैं? हमारा जो थर्ड क्लास है, थर्ड क्लास क्या है? आवर थर्ड क्लास इज
इज ओलिगोकीटा। हम यहाँ पे ओलिगोकीटा को स्टडी करने वाले हैं कि ये जो ओलिगोकीटा है इसके जो मेंबर है उसमें कौन कौन से कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम इस पर्टिकुलर क्लास के मेंबर के हैबिटेट की बात करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं ये, तो मैंने कहा ये जो हैं अब इसमें हम क्या कहेंगे, ये ऑलवेज फ्रेश वाटर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? ये फ्रेश वाटर में मिलते हैं। स्वच्छ जल के साथ साथ ये कहाँ पे मिल सकते हैं? ये जो है मॉइस्ट सॉइल में भी मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं? मॉइस्ट सॉइल में, मतलब जो नमी युक्त मृदा है, नमी युक्त मिट्टी में भी इसके मेंबर प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अगर हम इस पर्टिकुलर जो है क्लास में क्या बात करने वाले हैं, क्लाइटेलम की। यहाँ पर मैंने आपको अभी बताया था कि क्लाइटेलम किस में प्रेजेंट होता है। मैंने कहा क्लाइटेलम जो कि एक ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है, तो ये जो क्लाइटेलम है इज द ओनली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच क्लास, इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओलिगोकीटा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लाइटेलम क्या होगा, प्रेजेंट होगा, जिससे क्या रिलीज होता है, कोकून लाइक सब्सटेंस रिलीज होता है। ठीक है, तो क्लाइटेलम क्या होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम यहाँ पे लार्वल स्टेज की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो लार्वल स्टेज होता है ट्रोकोफोर नहीं पाया जाता है। ये इसका एक्सेप्शन वाला स्टेज होता है कि यहाँ पे कोई भी लार्वल स्टेज यहाँ पे नहीं पाया जाता है। और लार्वल स्टेज नहीं पाया जाएगा तो हम क्या कहेंगे, इसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, मैंने कहा इसमें जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा, देखिए हर पर्टिकुलर क्लास के जो कैरेक्टर है वो कुछ ना कुछ वेरिएशन शो कर रहा है, जिसको हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ द लार्वल स्टेज इन द ओलिगोकीटा क्लास, यहां पर ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। मैंने कहा ये अब क्या हो जाएगा, डायरेक्ट टाइप का हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसमें नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करें, नेक्स्ट पॉइंट में हम स्टडी करते हैं इसमें फर्टिलाइजेशन जो है कौन सा होता है, या फिर निषेचन जो है वो किस प्रकार का पाया जाता है। देखिए, यहां पर अगर हम फर्टिलाइजेशन, निषेचन की प्रक्रिया की बात करें, तो यहां पर जो निषेचन पाया जाता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन पर निषेचन कहते हैं। इसे जो है क्या कहते हैं, इसे यहाँ पर पाए जाने वाले जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है इसे हम क्या कहते हैं, इसे क्रॉस फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है। ठीक है, इसके बाद सीधे हम आते हैं इसके एग्जाम्पल की तरफ। कौन कौन से एग्जाम्पल के बारे में हमें यहाँ पे स्टडी करना है। यहाँ पे डिफरेंट वेराइटीज ऑफ द अर्थवॉर्म, मतलब केचुए के बारे में आपको बताऊंगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल ये आप सभी जानते हैं। हमने अगर बात करें कॉमन टाइप के, मतलब जो सामान्य रूप से पाए जाने वाले केचुए होते हैं, जो कॉमन अर्थवर्म होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है फेरेटिमा पोस्टुमा। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है फेरेटिमा पोस्टुमा कहते हैं। और फेरेटिमा पोस्टुमा आप जानते हैं इसका क्या है, इसका बाइनोमियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इसका एक साइंटिफिक नेम होता है फेरेटिमा पोस्टुमा, जहाँ पे फेरेटिमा जो है किसको रिप्रेजेंट करता है, मैंने कहा ये जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और पोस्टुमा जो है इसका स्पीसीज होता है। ठीक है, यहाँ पर ये इसका कॉमन नेम क्या होता है, फेरेटिमा पोस्टुमा जो है इसका कॉमन नेम होता है, इट इज नोन एज कॉमन अर्थवर्म। इसे क्या कहते हैं, कॉमन अर्थवर्म कहते हैं। डायरेक्टली कॉमन नेम पे भी क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट स्पीसीज, नेक्स्ट वैरायटी ऑफ द अर्थवर्म कौन सा है, इसे कहा जाता है मेगास्कोलेक्स। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है मेगास्कोलेक्स। मेगास्कोलेक्स जो होता है इज ऑल्सो वैरायटी ऑफ द अर्थवर्म, बट इट इज जनरली फाउंड इन द साउथर्न एरिया। ये जो है साउथ वाले एरिया में मिलते हैं, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यहाँ पे जो कॉमन नेम होता है इसका क्या होता है, ये होता है साउथ। मैंने कहा ये क्या होता है, साउथ इंडियन, मैंने कहा ये होता है साउथ इंडियन अर्थवर्म। तो साउथ इंडियन अर्थवर्म जो है वो क्या है, मैंने कहा इसको कहा जाता है, किसको, मैंने कहा मेगास्कोलेक्स को कहा जाता है। डायरेक्टली यहाँ पर जो है क्वेश्चन आएगा ये कॉमन नेम के ऊपर। अब हम थर्ड जो है एग्जाम्पल इस ओलिगोकीटा में डिस्कस करने वाले हैं। आवर थर्ड एग्जाम्पल इज व्हाट, यहाँ पर देखिए हमारा थर्ड एग्जाम्पल है लुम्ब्रिकस। क्या है, मैंने कहा यहाँ पर है लुम्ब्रिकस। अगर लुम्ब्रिकस
लुम्ब्रिकस टाइप के अर्थवॉर्म की बात करें तो ये जनरली कहाँ के होते हैं, या फिर यहाँ पर इसके कॉमन नेम की अगर बात करते हैं तो ये क्या होता है, इट इज़ नन एज यूरोपियन, मैंने कहा ये क्या है, इट इज़ नन एज यूरोपियन अर्थवॉर्म। तो यूरोपियन जो अर्थवॉर्म होता है, यहाँ पे अर्थवॉर्म को मैंने EW से रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो यूरोपियन अर्थवॉर्म जो है उसे हम क्या कहते हैं, उसे लुम्ब्रिकस कहते हैं। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल पे भी डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि फेरेटिमा पोस्टुमा कॉमन अर्थवॉर्म होता है, ठीक है। मेगास्कोलेक्स साउथ इंडियन अर्थवॉर्म होता है, इसके हैबिटेट के अकॉर्डिंग, मतलब इसके प्लेस ऑफ लिविंग के अकॉर्डिंग, इसके नेचर के अकॉर्डिंग ये सारे कॉमन नेम डिसाइड किए गए। देखिए लुम्ब्रिकस जो होता है वो यूरोपियन अर्थवॉर्म होता है। तो हमने यहाँ पे ओलिगोकीटा क्लास के जितने भी जनरल कैरेक्टर्स आपको स्टडी करना होता है उसके बारे में आपको बताया। अब सीधे हम लीड करते हैं, हमारा नेक्स्ट क्लास कौन सा है, अब हम पढ़ने वाले हैं ओलिगोकीटा के बाद हमने क्या क्या स्टडी किया, आर्कियलिडा पढ़ा हमने, पॉलीकीटा पढ़ लिया, ओलिगोकीटा को भी हमने पढ़ लिया, और अब हम पढ़ने वाले हैं आवर फोर्थ क्लास। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है हीरोडिनिया। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हीरोडिनिया। अब ये जो हीरोडिनिया क्लास होता है, अगर हम इस पर्टिकुलर क्लास के कैरेक्टर की बात करें तो देखिए कौन कौन से कैरेक्टर ऐसे हैं जो हमें यहाँ पे स्टडी करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं इसके हैबिटेट के बारे में। इसका हैबिटेट यहाँ ये जो है पर्टिकुलर किस तरह के वाटर में प्रेजेंट होते हैं, ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने कहा ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होते हैं। इसके सीधे हम एग्जाम्पल से बात करते हैं, एग्जाम्पल से ही हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इसके जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करना। सीधा इसका एक एग्जांपल ले लिया मैंने, ये क्या है, मैंने कहा ये है लीच। क्या है ये, मैंने कहा यहां पर अगर हम लीच ले लें, और लीच को ही क्या कहते हैं आप जानते हैं, लीच को ही तो कहा जाता है हीरोडिनेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, मैंने कहा इसे कहा जाता है हीरोडिनेरिया। और हीरोडिनेरिया के बारे में जो जनरल पॉइंट यहां पे स्टडी करना होता है उसमें फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, इनमें पाए जाने वाले जितने भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, शरीर में पाए जाने वाले खंड होते हैं, उनकी टोटल नंबर कितने होते हैं, उसकी कुल संख्या कितनी होती है। मैंने कहा इट इज 33। कितने होते हैं ये, 33 होते हैं। मतलब यहाँ पे 33 जो हैं इनके बॉडी पार्ट या सेगमेंट प्रेजेंट होता है लीच में, ठीक है, जिसको हमने क्या बोला है, जिसको हमने हीरोडिनेरिया बोला है। और इसी पर्टिकुलर स्पीसीज मेंबर के नेम के ऊपर ही मैंने कहा इस क्लास का भी क्या रखा गया है, नेम रखा गया है। फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इसके पर्टिकुलर नेक्स्ट पॉइंट को स्टडी करते हैं। देखिए ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन, ये कैसे होते हैं, ये बेसिकली बाइसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं। कल हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया था यूनिसेक्सुअल में नेरीज को हमने काउंट किया था, जो कि क्या होते हैं, एक लिंगी प्रकार के होते हैं। ये क्या है, ये द्विलिंगी प्रकार के हैं। मतलब ये है कि इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो है मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन इन्हें सिंगल इंडिविजुअल क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसलिए हमने क्या कहा, इसे बाइसेक्सुअल कहा, जहां पे बाई किसको रिप्रेजेंट करता है, टू को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट कैरेक्टर अगर स्टडी करते हैं तो जनरली यहां पर क्या कहते हैं कि लीच के एंटीरियर पार्ट की बात करें, किस पार्ट की, अगर हम लीच के एंटीरियर पार्ट की बात करें या फिर लीच के हम यहां पे पोस्टीरियर पार्ट की बात करें, मतलब अग्रभाग और पश्च भाग की बात करें, तो अग्रभाग और पश्च भाग पर 1 इन नंबर जो है क्या प्रेजेंट होता है, यहां पे अग्र और पश्च भाग पर एक क्या प्रेजेंट होते हैं, सकर प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सकर्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब चूसकांग पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो सकर्स प्रेजेंट है, तो समटाइम्स सकर किसमें हेल्प करेगा, मैंने कहा ये जो है लोकोमोशन में हेल्प करेगा। लेकिन यहां से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारे पास सामने आता है, किस क्लास का या किस मेंबर का, मैंने कहा हीरोडिनिया में आने वाले लीच का, जो हमारे पास जो अब आने वाला है स्पेशल कैरेक्टर, ये क्या है, ये होता है कि ये जो लीच है इसका नेचर, ये प्रकृति में किस तरह के होते हैं, इसका नेचर क्या होता है, तो ये होते हैं सेंग्यूवोरस। क्या होते हैं ये, मैंने कहा इट इज नोन एज सेंग्यूवोरस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये जो सेंग्यूवोरस टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, मैंने कहा ये सेंग्यूवोरस होते हैं। क्या होते हैं ये, सेंग्यूवोरस। सेंग्यूवोरस का मीनिंग क्या होता है, सेंग्यूवोरस का मीनिंग होता है ब्लड सकिंग। क्या होता है ये बेसिकली ब्लड को सक करने वाले, मैंने कहा ये क्या होते हैं, मैंने कहा ये जो है ब्लड सकिंग एनिमल होते हैं। क्या होते हैं ये, ब्लड सकिंग एनिमल। कहने का मतलब ये है कि रक्त को चूसने वाले जो हैं स्ट्रक्चर होते हैं, और यहाँ पर सकर्स इसीलिए पाए जाते हैं जो कि किसमें हेल्प करते हैं, ब्लड को सक करने के लिए जो है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसका
नेचर क्या हो गया, मैंने कहा इसका नेचर हो गया है कि ये कैसे होते हैं, ये सैंग्यूवोरस टाइप के होते हैं। ठीक है, हमने ये डिस्कस किया। लेकिन सैंग्यूवोरस टाइप के है तो सही, लेकिन आखिर इसमें जो है सैंग्यूवोरस के प्रोसेस में, ब्लड सकिंग के प्रोसेस में, रक्त चूसने की प्रक्रिया में यहाँ पर कौन सा ऐसा जो सब्सटेंस होता है जो इनके बॉडी में प्रेजेंट होता है जो कि ये हेल्प करने वाला है, ब्लड सकिंग में हेल्प करने वाला है। मैंने कहा देखिए, अगर हम यहाँ पे लीच के स्लाइवा की बात करते हैं, मतलब इसके लार की बात करते हैं, तो इसके स्लाइवा में जो है एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, इसको हम हीरोडीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैंने कहा इसको कहा जाता है हीरोडीन। और ये जो स्लाइवा में पाए जाने वाला हीरोडीन लाइक सब्सटेंस होता है, ये क्या होता है? ये हीरोडीन नामक रासायनिक पदार्थ जो होता है, इसे हम कहते हैं कि ये एंटीकोएगुलेंट होते हैं। क्या होते हैं? ये एंटीकोएगुलेंट होते हैं। मैं समझाऊंगा कि आखिर ये एंटीकोएगुलेंट वर्ड का मतलब क्या होता है। मैंने कहा ये कैसे होते हैं, ये एंटीकोएगुलेंट होते हैं। एंटी या फिर ब्लड क्लोटिंग का जो प्रोसेस होता है उसको रोकने के लिए जो भी केमिकल सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, रक्त के थक्का निर्माण की प्रक्रिया को रोकने के लिए, या फिर बेसिकली ये जो ब्लड कोएगुलेशन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो भी सब्सटेंस होते हैं उसका नेचर एंटीकोएगुलेंट होता है। ये प्रतिस्कंदक प्रकार के पदार्थ होते हैं। और मैंने कहा ये जो है स्लाइवा, जो है स्लाइवा किसके, मैंने कहा लीच के स्लाइवा में या फिर जोंक के लार में यहाँ पर हीरोडीन क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली ये किससे रिलेटेड है? ये एंटीकोएगुलेंट जो है वो ब्लड कोएगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बेसिकली यहाँ पे सीधे यहाँ से ब्लड क्लोटिंग का भी ऑप्शन मिलता है। तो मैंने कहा ये ब्लड सकिंग टाइप का तो होता है, सैंग्यूवोरस इनकी प्रकृति तो है, लेकिन इसके स्लाइवा में हीरोडीन लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, जिसके बेसिस पे यहाँ पे हम ब्लड क्लोटिंग की बात कर रहे हैं। सीधे यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ लीड करते हैं कि आखिर हमें ये जो है लीच के अलावा कौन सा एग्जाम्पल हीरोडीनिया में डिस्कस करना होता है। देखिए, इसके अलावा जो हमें यहाँ पे डिस्कस करना आता है, सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं, इसे कहते हैं पेंटोपडेला। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है पेंटोपडेला। ये जो पेंटोपडेला है इज द सेकेंड एग्जाम्पल विच जनरली बिलोंग टू द हीरोडीनिया, फोर्थ क्लास ऑफ द एनिलिडा फाइलम। ठीक है, हमने यहाँ पर हीरोडीनिया क्लास जो है उसे भी हमने डिस्कस कर लिया, इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस किया, इसके जो भी हमें जनरल फीचर्स पढ़ना होता है, इसके एग्जाम्पल को भी हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। अब हमारे पास एनिलिडा फाइलम में जनरली केवल एक सिंगल क्लास बच गया है जिसे हमें क्या करना है, स्टडी करना है। और ये कौन सा है? मैंने कहा ये होता है इक्कीयूरिडा। ये क्या है? मैंने कहा अब हमें पढ़ना है इसके फिफ्थ क्लास के बारे में। और इसका जो फिफ्थ क्लास है या फिर जो पांचवा वर्ग होता है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इक्कीयूरिडा। क्या कहा जाता है? इक्कीयूरिडा कहा जाता है। अब ये जो इक्कीयूरिडा होता है, आखिर इसमें हम कौन से कैरेक्टर की बात करेंगे? तो इक्कीयूरिडा क्लास में क्या होता है? मैंने कहा ये हैबिटेट की बात करेंगे। मैंने कहा ये सी वाटर में मिलते हैं। मैंने कहा कहाँ मिलते हैं? ये समुद्री जल में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम प्रोसेस ऑफ सेगमेंटेशन की बात करें, खंडीभवन की प्रक्रिया की बात करते हैं, तो सेगमेंटेशन का जो प्रोसेस होता है वो इन द मेंबर ऑफ इक्कीयूरिडा यहाँ पर क्या होता है? अब्सेंट होता है। और ये इसका इंपोर्टेंट कैरेक्टर होता है, क्योंकि यहाँ इससे पहले हमने सेगमेंटेशन के प्रेजेंस की बात की, लेकिन एक्सेप्शनली यहाँ पर इन द मेंबर ऑफ द इक्कीयूरिडा क्लास यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सेगमेंटेशन का जो प्रोसेस है, मैंने कहा यहाँ पर क्या अब्सेंट है? यहाँ पे सेगमेंटेशन क्या होता है? अब्सेंट होता है, खंडीभवन नहीं पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। सीधे एग्जाम्पल इस क्लास का होता है फर्स्ट एग्जाम्पल, जिसे हम कहते हैं यहाँ पे इक्कीयूरिस। क्या कहते हैं? इक्कीयूरिस कहते हैं। और इक्कीयूरिस इसी पर्टिकुलर मेंबर पे ही यहाँ पर इस क्लास का नेम जो है वो डिसाइडेड है। मैंने कहा इक्कीयूरिस बिलोंग टू द इक्कीयूरिडा क्लास। ठीक है, नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, नेक्स्ट स्पीसीज जो इसी क्लास में आते हैं ये होते हैं बोनेलिया। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है बोनेलिया कहा जाता है। तो हमने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल डिस्कस किए और ये बोला कि इसका हैबिटेट सी वाटर है और यहाँ पे सेगमेंटेशन क्या होता है? अब्सेंट होता है, ए सेगमेंटेड बॉडी होता है। हालांकि सेगमेंटेशन जो है वन ऑफ द इंपोर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द एनिलिडा फाइलम कंसीडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ये कौन सा केस हो गया? ये एक्सेप्शनल केस जो हम यहाँ पे काउंट करते हैं वो बेसिकली क्या होता है? इक्कीयूरिडा क्लास का होता है। इसी पर्टिकुलर क्लास के साथ हमने एनिलिडा फाइलम के जो भी जनरल कैरेक्टर्स होते हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, लाइफ
प्रोसेस होता है एंड एज वेल एज द क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम होता है, उसे हमने वन बाय वन क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। हमने जो है कंप्लीट 5 क्लास के फीचर विद द एग्जांपल विद द कॉमन नेम क्या कर लिया है, स्टडी कर लिया। इसके साथ ही ये जो एनिलिडा फाइलम है ये क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया फाइलम, जो न्यू फ्रेश फाइलम जो होता है एनिलिडा के बाद कौन सा आता है, आप जानते हैं, इट इज नोन एज आर्थ्रोपोडा। कौन सा आता है, अब हम आर्थ्रोपोडा फाइलम के जनरल कैरेक्टर्स को स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा अब जो है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट फाइलम क्या है, आफ्टर स्टडिंग द एनिलिडा वी विल स्टडी अबाउट या वी आर स्टडिंग अबाउट द नेक्स्ट पर्टिकुलर फाइलम। अब हम नेक्स्ट संघ को पढ़ने वाले हैं एंड इट इज आर्थ्रोपोडा। देखिए यहाँ पे ये जो आर्थ्रोपोडा जो है यहाँ पे फाइलम है, इसमें हमें कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स को स्टडी करना है, इसको हम वन बाय वन क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि आर्थ्रोपोडा जो है इसके बारे में कुछ एक बेसिक बातें, सम हिस्टोरिक फैक्ट। मैंने कहा आर्थ्रोपोडा फाइलम जो है वो टोटल एनिमल डाइवर्सिटी, एनिमल किंगडम, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम, सबसे बड़ा संघ जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो मैं यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट लिखने जा रहा हूं कि ये जो है आर्थ्रोपोडा फाइलम इज कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम। क्या होता है ये, मैंने कहा ये फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम है, मतलब इसमें नंबर ऑफ द स्पीसीज क्या है, ज्यादा है, इसकी बायोडाइवर्सिटी क्या है, विविधता ज्यादा है, मतलब सबसे बड़ा जंतु जगत का, एनिमल किंगडम का जो है लार्जेस्ट फाइलम कंसिडर किया जाता है। अब देखिए इसी पर्टिकुलर फाइलम में यहां पर एक क्लास के बारे में हम स्टडी करेंगे और ये क्लास जो है वो कौन सा है, मैंने कहा इंसेक्टा क्लास। कौन सा है, इंसेक्टा क्लास, मतलब हम कीट वर्ग के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये जो इंसेक्टा क्लास है ये भी पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट क्लास कंसिडर किया जाता है। मैंने कहा लार्जेस्ट फाइलम तो है आर्थ्रोपोडा, और इसमें आने वाले क्लास की बात करते हैं, इंसेक्टा क्लास कीट वर्ग की बात करते हैं, तो दैट पर्टिकुलर इंसेक्टा क्लास कीट वर्ग इज कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट क्लास ऑफ द एनिमल डाइवर्सिटी एज वेल एज द एनिमल किंगडम। ठीक है, जंतु जगत का सबसे बड़ा जो है वर्ग ये होता है इंसेक्टा क्लास। यहां पे लिख रहे हैं इट इज लार्जेस्ट क्लास। ठीक है, ये क्या है, लार्जेस्ट क्लास है। ठीक है, यहां पर डिस्कस कर लिया हमने इंसेक्टा। इंसेक्टा जो है इसे हम क्या कहते हैं, इंसेक्टा को ही कहते हैं हेक्सापोडा। क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे जब इसके क्लासिफिकेशन के बारे में आपको बताऊंगा तो मैं बताऊंगा इसको हेक्सापोडा क्यों कहते हैं। आप इतना जानते हैं यहाँ पे कोई ना कोई स्ट्रक्चर जो है 6 तो होगा ही यहाँ पे। ठीक है, और पोडा जो है यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। अभी तो बस मैंने कुछ एक हिस्टोरिक फैक्ट बताए हैं कि ये जो है लार्जेस्ट फाइलम और लार्जेस्ट क्लास की हमने बात की। इसके बाद सीधे हम डायरेक्टली जो है लीड करते हैं हमारे नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ आर्थ्रोपोडा में। यहाँ पे इस फाइलम, इस आर्थ्रोपोडा वर्ग को जो है, इस आर्थ्रोपोडा पर्टिकुलर वर्ड को जो है मैं 2 सेगमेंट, 2 पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करूंगा और उससे आप इसके जनरल कैरेक्टर्स को जान पाएंगे। देखिए मैंने क्या किया, अगर हम बात करें आर्थ्रोपोडा की तो यहाँ पे 2 टर्म्स में हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक ऑर्थ्रो टर्म है और एक क्या है यहाँ पे, एक है पोडा टर्म। देखिए यहाँ पे ऑर्थ्रो जो है क्या रिप्रेजेंट करता है और पोडा क्या रिप्रेजेंट करता है, मैं आपको ये बताने वाला हूँ। देखिए अगर हम ऑर्थ्रो की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है ज्वाइंटेड। क्या होता है, इसका मतलब होता है ज्वाइंटेड। ज्वाइंटेड का मतलब ये है कि आपस में जुड़े हुए। ठीक है, आपस में अटैच दो पर्टिकुलर, जो आपस में जुड़े हुए जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पाए जाएंगे उसके लिए यहाँ पर ऑर्थ्रो टर्म को जो है यूज किया है मैंने। उसके बाद देखिए यहाँ पर पोडा क्या रिप्रेजेंट करता है, पोडा रिप्रेजेंट करता है इनमें पाए जाने वाले फिट, इनमें पाए जाने वाले जो पाद होते हैं, फिट होते हैं, इसको हम पोडियम भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, हम इसको पोडियम भी कह सकते हैं। तो पोडियम या फिर फिट को तो रिप्रेजेंट करने वाला टर्म कौन सा है, पोडा, और हियर द ऑर्थ्रो वर्ड रिप्रेजेंट द ज्वाइंटेड। ठीक है, ज्वाइंटेड मतलब होता है जुड़े हुए, संधि युक्त। तो अगर हम ये बोलें कि ज्वाइंटेड फिट का पाया जाना, संधि युक्त पाद का पाया जाना इज द करेक्टर ऑफ द आर्थ्रोपोडा फाइलम या इज द करेक्टर ऑफ द ऑल द मेंबर्स व्हिच बिलोंग टू द आर्थ्रोपोडा फाइलम। तो ये जो है इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम एलिमेंट्री आइडिया के बेसिस पे या फिर एक्सटर्नल कैरेक्टर के बेसिस पे ही हम इसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। इनकी जो फीट्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो इसी बेसिस पे यहाँ पे
वर्ड आया है। अब देखिए हम इसी पर्टिकुलर फाइलम के करेक्टर को जो है आगे डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे इसके पर्टिकुलर किस करेक्टर को, यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। एज यू नो हम हर फाइलम में यही स्टडी करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को मैंने यहाँ पे BOC से रिप्रेजेंट कर दिया है, क्योंकि हम इसको बार बार डिस्कस कर रहे हैं, हर फाइलम में डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वेरिएशन हमें हर फाइलम में देखने को मिलता है। आप जानते हैं इस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में मैं आपको वेरी फर्स्ट पॉइंट जो बताने वाला हूं ये क्या होता है, ये होता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को यहां पे LOO से रिप्रेजेंट किया है, शारीरिक संगठन का स्तर होता है। अगर हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्थ्रोपोडा फाइलम की बात करें तो क्या कहा जाता है, ये किस पर्टिकुलर लेवल को शो करते हैं, अपने बायोलॉजिकल प्रोसेस को किस लेवल किस स्तर पे जो है परफॉर्म करते हैं, तो यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल होता है। क्या होता है यहाँ पे, मैंने कहा यहाँ पर ऑर्गन सिस्टम जो है देखा जाएगा। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम मतलब अंग तंत्र स्तर का शारीरिक संगठन का स्तर पाया जाता है। धीरे धीरे जैसे जैसे हम न्यू फाइलम की ओर बढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं। उनके जो भी मेंबर्स यहाँ पे नए फाइलम में आ रहे हैं, उनमें पाए जाने वाले जनरल कैरेक्टर्स में भी क्या हो रही है, मैंने कहा इंक्रीज देखा जा रहा है। उसके जो भी अभिलाक्षणिक गुणधर्म होते हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि इवोल्यूशन उद्विकास देखा जा रहा है। ठीक है, मतलब यह है कि लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म का क्या देखा जा रहा है, इवोल्यूशन देखा जा रहा है, डेवलपमेंट या फिर एक उद्विकास का क्रम देखा जा रहा है। ठीक है, हम यही स्टडी कर रहे हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हम यहाँ पे BOC में स्टडी करते हैं, ये क्या होता है, ये होता है बॉडी प्लान। क्या होता है, ये बॉडी प्लान होता है। बॉडी प्लान क्या रिप्रेजेंट करता है, इट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। और यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल क्या होगा, कंप्लीट होगा। यहाँ पे बॉडी प्लान की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट टाइप का बॉडी प्लान होता है, शरीर का आयोजन होता है, या फिर इसे हम क्या कहते हैं, इसे ही तो कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है ट्यूब विद इन ट्यूब कहते हैं। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब आप जानते हैं नलिका के अंदर नलिका प्रकार का जो शरीर का आयोजन होता है, जिसमें हमें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसका आरनाल क्या है, कंप्लीट है। ठीक है, उसके बाद सीधे हम लीड करते हैं इसके पर्टिकुलर थर्ड पॉइंट जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमें स्टडी करना होता है। ये क्या होता है, इट इज जर्म लेयर। ठीक है, इसके हम जर्म लेयर की बात कर रहे हैं। जर्म लेयर को ही क्या कहा जाता है, बॉडी वॉल कहा जाता है। ठीक है, और बॉडी वॉल की बात करें तो ये कैसे होते हैं, मैंने कहा ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक क्यों कह रहे हैं, मैंने कहा ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है आप जानते हैं, यहां पर ये डिस्कस नहीं करूंगा। यहां पे बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं, मैं ओरली बोल रहा हूं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म होते हैं। आप जान चुके हैं इन सभी चीजों के बारे में। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट जो है जर्म लेयर के बाद कौन सा आता है, मैंने कहा ये आता है बॉडी कैविटी। और ये पॉइंट जो है यहां पे हमें स्टडी करना है। यहां पर वेरिएशन देखने को मिलता है दूसरे फाइलम से। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पर जो बेसिकली बॉडी कैविटी की बात करें तो बॉडी कैविटी को ही हम क्या कहते हैं, इसी को ही कहते हैं सीलोम, मतलब गुहा कहते हैं। तो यहां पे हम गुहा की बात करें, जहां पर मैं इसको क्या मार्क कर रहा हूं, इसको स्टार मार्क कर रहा हूं, ये स्टार पॉइंट है। ठीक है, बॉडी कैविटी की बात करें तो ये कैसे होते हैं, इसमें 7 प्रकार का गुहा पाया जाता है, ट्रू टाइप का सीलोम पाया जाता है। तो ये कैसे हो गए, ये यू सीलोमेट हो गए, या फिर इसमें किस तरह का सीलोम प्रेजेंट होता है, यू सीलोम प्रेजेंट होता है। यू सीलोम तो पाया जाता है, लेकिन यू सीलोम में भी कौन सा पाया जाता है, मैंने कहा यू सीलोम में यहां पर पाया जाता है हीमोसीलोम। क्या पाया जाता है यहां पर, हीमोसीलोम पाया जाता है। हीमोसीलोमेट होते हैं, इसका मतलब ये जो जंतु होते हैं या फिर जो भी एनिमल्स इस पर्टिकुलर फाइलम में हम करेंगे स्टडी, वो हीमोसीलोमेट होते हैं। इनके ब्लड को हीमोलिम्फ कहते हैं। लेकिन यहां पर भी क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है यहां पे, एक्सेप्शन की बात करें, अपवाद की बात करें, क्या सभी जो हैं हीमोसीलोमेट होते हैं, मैंने कहा नहीं, यहां पर देयर आर सम एक्सेप्शन, यहां पे कुछ अपवाद होते हैं। और इस अपवाद से ही तो क्वेश्चन आते हैं। अगर हम यहां पे एक क्लास को डिस्कस करें, जब मैं आपको क्लासिफिकेशन पढ़ाऊंगा आर्थ्रोपोडा का, तो मैं आपको क्या बताऊंगा, एक क्लास, एक वर्ग के बारे में बताऊंगा, जो कि क्या है, मैंने कहा इसे ही कहा जाता है, इसी पर्टिकुलर क्लास को कहते हैं क्रस्टेशिया क्लास। क्या कहते हैं इसे कहा जाता है क्रस्टेशिया क्लास। और अगर इस क्रस्टेशिया क्लास के मेंबर की अगर हम बात करते हैं, तो ये जो क्रस्टेशिया क्लास के जो मेंबर होते हैं, इसमें जो है एक्सेप्शनली क्या प्रेजेंट होता है, साइजोसीलोम प्रेजेंट होता है। क्या होता है, साइजोसीलोम
प्रेजेंट होता है, इसीलिए ये कैसे होते हैं, ये साइजोसिलोमेट होते हैं। ऑल द मेंबर्स, मैंने कहा सभी मेंबर, सिवाय किसके, क्रस्टेशिया के, उसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैंने कहा हीमोसिलोम, लेकिन क्रस्टेशिया में क्या होता है, साइजोसिलोम प्रेजेंट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर था जो दूसरे फाइलम में हमें देखने को नहीं मिला था, इसीलिए मैंने इसको स्टार मार्क किया। चलिए हम आगे देखते हैं। बॉडी कैविटी के बाद हमें जो स्टडी करना होता है इट इज सिमेट्री। हम क्या पढ़ते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे सिमेट्री को, सममिति को स्टडी करते हैं। सिमेट्री के बारे में भी आपको पता है यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री होता है। क्या होता है, बायलैटरल सिमेट्री, मतलब द्विपार्श्व प्रकार के सममिति पाया जाएगा, इसको भी आप जानते हैं। अब सीधे हम नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की तरफ लीड करते हैं। सिमेट्री के बाद हमें क्या पढ़ना होता है, हमें पढ़ना होता है सेगमेंटेशन। और ये सेगमेंटेशन का प्रोसेस जो है दूसरे पर्टिकुलर फाइलम के कैरेक्टर से वेरी करता है, इसीलिए यहाँ पर भी मैं अगेन इसको क्या मार्क कर रहा हूँ, स्टार मार्क कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर जो सेगमेंटेशन का प्रोसेस ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में प्रेजेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन। क्या कहते हैं इसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। और ये जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है स्टूडेंट, यही जो है इसी तरह का सेगमेंटेशन हमने एनिलिडा फाइलम में भी देखा था। मतलब यहाँ पे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेटामेरिक टाइप का जो खंडी भवन होता है इज द करेक्टर ऑफ ओनली 2 फाइलम। एक तो क्या होता है एनिलिडा, और एक अभी जो पढ़ रहे हैं ऑर्थ्रोपोडा। केवल ये 2 प्रकार में ही, 2 प्रकार के फाइलम या 2 टाइप्स के फाइलम में ही हमें यहाँ पे मेटामेरिज्म टाइप का जो है सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। ठीक है, अब लीड करने जा रहे हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर करेक्टर की तरफ। ये लास्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन होता है, आप जानते हैं। और ये क्या होता है, ये होता है नोटोकॉर्ड। क्या होता है, नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड के बारे में आपको पता है, नोटोकॉर्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा या फिर अब्सेंट होगा। तो यहाँ पे अगर नोटोकॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड क्या होता है, मैंने कहा नोटोकॉर्ड यहाँ पे क्या होगा, अब्सेंट होगा। क्या होगा, अब्सेंट होगा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं नॉन कॉर्डेट। क्या कह सकते हैं, यहाँ पर मैं इसको कह सकता हूँ नॉन कॉर्डेट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के साथ साथ कुछ एक जनरल पॉइंट और इसके जो पर्टिकुलर ऑर्थ्रोपोडा के टर्म्स को डिवाइड करके इसके मीनिंग को हमने जानने की कोशिश की। अब सीधे लीड करते हैं नेक्स्ट पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टर की तरफ जो कि ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में प्रेजेंट होते हैं। यहां पर देखिए मैं जो है नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक जो लिख रहा हूं ऑर्थ्रोपोडा फाइलम में, ये क्या है, ये है इंपोर्टेंट कैरेक्टर। ये क्या है, इंपोर्टेंट कैरेक्टर का ये है महत्वपूर्ण लक्षण। इंपोर्टेंट कैरेक्टर जो इस फाइलम के होते हैं ये कौन कौन से होते हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर तो यही हो गया कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें ज्वाइंटेड फीट प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, मैंने कहा फर्स्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर तो ये हो गया कि इसमें ज्वाइंटेड फीट प्रेजेंट होते हैं। संधियुक्त पाद का पाया जाना जो है हमारा इसका, इस पर्टिकुलर फाइलम का जो फर्स्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसके बाह्य कंकाल की बात करें, मतलब एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं, बाह्य कंकाल की बात करते हैं, तो इस एक्सोस्केलेटन के लिए क्या कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं एक्सोस्केलेटन। ठीक है, एक्सोस्केलेटन मतलब बाह्य कंकाल की अगर हम बात करें तो इसका बाह्य कंकाल किससे बना हुआ होता है, किससे मेडअप होता है, किससे निर्मित होता है, तो इसे हम कहते हैं काइटिन। क्या कहते हैं, काइटिन। और काइटिन जो है बेसिकली आप कहाँ पढ़ते हैं, इसे आप प्लांट किंगडम में भी पढ़ते हैं। जब फंगी का सेल वॉल हम पढ़ते हैं, कवक के जो है कोशिका भित्ति के बारे में पढ़ते हैं, फंगल सेलोज को ही काइटिन कहते हैं, जिसका केमिकल जो नेचर होता है वो क्या होता है, इट इज पॉलीसेकेराइड। क्या होते हैं ये, केमिकली पॉलीसेकेराइड होते हैं। अब देखिए अगर एक्सोस्केलेटन बाह्य कंकाल की बात करें ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर्स की, तो वो काइटिन से बने होते हैं और ये भी इसका क्या है, इंपोर्टेंट कैरेक्टर होता है। नेक्स्ट पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं, यहां पर सेगमेंटेशन बहुत अच्छे से ट्रू टाइप का प्रेजेंट होता है, मेटामेरिक टाइप का प्रेजेंट होता है। इसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो हमें क्लियरली विजिबल होते हैं, डिस्टिंक्टली मतलब स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। और इनके बॉडी पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ये बॉडी पार्ट कौन कौन से होते हैं, देखिए यहां पर अब जो है हमारा नेक्स्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर है इसका बॉडी पार्ट। इसके बॉडी पार्ट जो है हम इजियली जो है देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर इस पार्ट को हम ये कह दें, इस पर्टिकुलर पार्ट को हम ये कह दें, तो ये कौन से पार्ट होते हैं। ये जो फर्स्ट पार्ट हम बेसिकली इसमें बॉडी पार्ट के नंबर कितने होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के बॉडी पार्ट प्रेजेंट होते हैं, कितने,
थ्री टाइप के बॉडी पार्ट, इनके बॉडी में 3 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं और ये तीनों पार्ट कौन कौन से होते हैं? देखिए फर्स्ट पार्ट जो होता है इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट पार्ट होता है इसका हेड। क्या होता है? इसका हेड होता है। हेड को हम सिर कहते हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? बॉडी का हेड होता है। सेकेंड पार्ट जो होता है इसे हम कहते हैं थोरेक्स। क्या कहते हैं? थोरेक्स कहते हैं। थोरेक्स को कहा जाता है हिंदी में वक्ष। क्या कहते हैं? वक्ष कहा जाता है। थर्ड पार्ट जो होता है ये होता है एब्डोमेन। क्या होता है? एब्डोमेन होता है। अब ये एब्डोमेन क्या है? मैंने कहा एब्डोमेन जो होता है, मैंने कहा बेसिकली ये जो है थर्ड पार्ट एब्डोमेन को कहा जाता है क्या? उदर कहा जाता है। क्या कहते हैं? उदर कहा जाता है। तो मैंने इसके बॉडी के 3 पार्ट्स बताए हैं, कौन कौन से हैं? फर्स्ट पार्ट है हेड, सेकेंड पार्ट जो है ये है थोरेक्स और थर्ड पार्ट बोला मैंने एब्डोमेन। एब्डोमेन होता है, उदर पाया जाता है, ठीक है। यहां पर 3 पार्ट्स की बात तो कर लिए हैं, लेकिन अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इसका जो सेकेंड पार्ट होता है जिसे हमने थोरेक्स बोला है, वक्ष कहा है, तो ये जो थोरेक्स वाला पार्ट होता है वो भी पर्टिकुलर सब मेंबर में 3 सब पार्ट में 3 उपभागों में क्या होता है? बटा हुआ होता है, जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले। देखिए थोरेक्स की अगर बात करते हैं तो थोरेक्स जो होता है ये 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं इसके थोरेक्स के भी? एक होता है प्रोथोरेक्स। क्या होता है? एक होता है प्रोथोरेक्स, एक होता है मीजोथोरेक्स। क्या होता है? एक होता है मीजोथोरेक्स और एक जो होता है ये होता है मेटाथोरेक्स। क्या होता है? मेटाथोरेक्स होता है। और ये तीनों पार्ट जो है हम इसके बॉडी पार्ट में ही क्या कर रहे हैं? कंसिडर कर रहे हैं। मैंने कहा हालांकि इसके मेंबर के 3 बॉडी पार्ट्स हैं, हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन, लेकिन थोरेक्स को भी अगेन मैं 3 सब पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक होता है अग्रवक्ष, एक होता है मध्यवक्ष, एक होता है पश्चवक्ष, मतलब प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। अब हम इसके एब्डोमेन वाले पर्टिकुलर पार्ट की बात करते हैं कि एब्डोमेन वाले पार्ट जो होता है ये क्या फर्दर डिवाइड हो सकते हैं? मैंने कहा हाँ, ये भी पर्टिकुलर फर्दर डिवाइड हो सकते हैं। ऐसा तिल चट्टे में देखने को मिलता है। बेसिकली अगर हम कॉकरोच की बात करें, कॉकरोच जो होता है उसमें एब्डोमेन अगेन जो है आगे पर्टिकुलर सम पार्ट्स में क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है। इसकी बात करेंगे यहाँ पर। हमने ये सारे जनरल पॉइंट डिस्कस किए हैं आर्थ्रोपोडा के, कुछ एक इंपॉर्टेंट करेक्टर के साथ साथ हमने यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन को भी क्या किया? स्टडी किया। और इससे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रीवियस फाइलम मतलब एनिडा फाइलम को भी हमने क्या किया? स्टडी किया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसी पर्टिकुलर लेक्चर को मैं कंटिन्यू करूंगा। हम लाइफ प्रोसेसेस को हम 1 by 1 स्टडी करेंगे कि इसमें डाइजेशन कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है। इन सभी जैविक प्रक्रियाओं को हम 1 by 1 क्या करेंगे? डिटेल में स्टडी करेंगे और साथ साथ हम क्लासिफिकेशन ऑफ द आर्थ्रोपोडा की भी बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय राजधानी।